लखनऊ की चौड़ी सड़कों पर, जहां हजरतगंज की चमक और पुराने नवाबी अंदाज की खुशबू हवा में घुली रहती है, एक चमकदार ब्लैक मर्सिडीज तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। कार के मालिक थे विजय सहगल, शहर के मशहूर करोड़पति बिजनेसमैन। उनकी कंपनी कपड़े एक्सपोर्ट करती थी और करोड़ों का टर्नओवर था। विजय की जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। हजरतगंज में लग्जरी शोरूम्स, गोमती नगर में बड़ा बंगला, लखनऊ से दिल्ली मुंबई की लगातार फ्लाइट्स, मीटिंग्स और पार्टियां। लेकिन अंदर से वे थोड़े अकेले और घमंडी थे। उन्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और गरीब लोग सिर्फ मौकों की तलाश में घूमते रहते हैं। एक शाम विजय लखनऊ के एक बड़े बिजनेस मीटिंग से लौट रहे थे। वे गोमती नगर से अमीनाबाद की तरफ जा रहे थे। अचानक कार ने अजीब सी आवाज की और चारबाग के पास एक सुनसान सड़क पर रुक गई। इंजन में गड़बड़ हो गई थी। आसपास बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी जमा था और बड़ा गैरेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। विजय गुस्से में कार से उतरे, छाता लगाया और फोन निकालकर ड्राइवर को कॉल करने लगे। लेकिन नेटवर्क कमजोर था। तभी दूर से एक लड़का आता दिखाई दिया। वो 20 से 22 साल का था, फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ में टूल्स का बैग लटकाए। वो चारबाग के पास एक छोटे से गैरेज में काम करता था, जो सड़क किनारे एक पुरानी झोपड़ी जैसा था। उसका नाम था राहुल। राहुल लखनऊ के एक गरीब मोहल्ले का रहने वाला था। उसके पिता अमीनाबाद में एक छोटे गैरेज में मैकेनिक थे और बचपन से ही राहुल ने उनसे कारें ठीक करना सीखा था। मां घर संभालती थी। 2 छोटी बहनें थी जो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। राहुल बहुत मेहनती था। दिन भर गैरेज में काम करता, शाम को घर लौटकर किताबें पढ़ता और ऑनलाइन वीडियो देखकर नई नई चीजें सीखता। उसका सपना था एक दिन लखनऊ में अपना बड़ा गैरेज खोलना और परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। राहुल में गजब का आत्मविश्वास था। वो मानता था कि हुनर पैसों से कहीं बड़ा होता है। राहुल ने विजय की चमकदार मर्सिडीज देखी और पास आकर विनम्रता से बोला, सर, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? विजय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। गीले फटे कपड़े, हाथों पर ग्रीस के धब्बे। उन्हें लगा ये लड़का सिर्फ पैसे ऐंठने आया है। घमंड भरे लहजे में बोले, हां, इंजन में प्रॉब्लम है, लेकिन तुम क्या ठीक कर लोगे? ये कोई ऑल्टो वैल्टो नहीं, मर्सिडीज है। जाओ, अपना काम देखो। राहुल मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। वो शांत स्वर में बोला, सर, मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा। विजय को मजा आ गया। बारिश में खड़े खड़े वे हंस पड़े। बोले, तुम ये गाड़ी ठीक कर दोगे? अरे भाई, ये करोड़ों की कार है। अगर तुमने ठीक कर दी तो मैं मान लूंगा कि तुम में सच में दम है। राहुल ने एकदम शांत होकर कहा, सर, मैं गाड़ी ठीक कर दूंगा। अगर ठीक कर दी तो मेरी 7 पुश्तें आराम से खाएंगी। विजय जोर से हंसे। उन्हें लगा ये लड़का सपने में जी रहा है। बोले, 7 पुश्तें? वाह, कितना बड़ा आत्मविश्वास है। ठीक है, कोशिश करके देख लो। अगर नहीं हुई तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चमत्कार कर दिखाया तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें सच में आराम से खाएं। राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप कार के बोनेट के नीचे झुक गया। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन वो बेफिक्र था। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। विजय थोड़ी दूर खड़े होकर देखते रहे। उन्हें पूरा यकीन था कि ये गरीब लड़का कुछ नहीं कर पाएगा और थोड़ी देर में हार मानकर चला जाएगा। राहुल ने इंजन चेक किया। उसे तुरंत पता चल गया, एक छोटा सा वायरिंग इश्यू और फ्यूल पंप में ब्लॉकेज। बड़े ब्रांडेड गैरेज वाले भी इसे घंटों लगाकर ठीक करते, लेकिन राहुल को लग्जरी कारों का शौक था। वो यूट्यूब पर विदेशी वीडियो देखता, मैनुअल पढ़ता और प्रैक्टिस करता। उसने अपने साधारण टूल से वायरिंग ठीक की, पंप साफ किया और कुछ जरूरी एडजस्टमेंट किए। आधे घंटे बाद राहुल उठा और बोला, सर, अब ट्राई करके देखिए। विजय हैरान थे। इतनी जल्दी? वे कार में बैठे कि स्विच ऑन की।
इंजन एकदम स्मूथ चालू हो गया, पहले से भी बेहतर। विजय ने कई बार स्टार्ट स्टॉप किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये तुमने कैसे कर दिया? विजय ने पूछा। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, सर, हुनर से। पैसा सब कुछ नहीं होता। विजय को अपनी हंसी याद आ गई। वे शर्मिंदा हो गए। एक गरीब लड़के ने उनकी करोड़ों की कार इतनी आसानी से ठीक कर दी। विजय ने राहुल को पास बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? कहाँ काम करते हो? राहुल ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गरीबी, पिता का छोटा गैरेज, मामबनों की जिम्मेदारी, मेहनत और सपने। विजय प्रभावित हो गए। उन्हें लगा ये लड़का सिर्फ मैकेनिक नहीं, कुछ बहुत बड़ा बन सकता है। विजय बोले, तुमने कहा था ना 7 पुश्तें खाएंगी? मैं वादा करता हूं। कल सुबह गोमती नगर स्थित मेरे ऑफिस आना। अगले दिन राहुल विजय के ऑफिस पहुंचा। विजय ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दी, शुरू में ट्रांसपोर्ट और व्हीकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। लेकिन जल्दी ही विजय को पता चला कि राहुल में बिजनेस की गजब की समझ है। वो तेजी से सीखता था। कुछ महीनों में उसे प्रमोट किया गया। विजय ने उसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी। राहुल दिन रात मेहनत करता, नए सप्लायर्स ढूंढता, मेंटेनेंस का खर्च कम करता, नए आइडियाज लाता। 2 साल बाद राहुल कंपनी का अहम हिस्सा बन चुका था। विजय ने उसे पार्टनर बना लिया। राहुल ने लखनऊ में अपना बड़ा गैरेज भी खोला, जहां गरीब और होनहार लड़कों को मुफ्त ट्रेनिंग देता था। उसकी बहनें अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। माँ बाप को गोमती नगर के पास नया घर मिला। एक शाम विजय और राहुल गोमती नदी किनारे बैठे थे। विजय बोले, याद है वो बारिश वाली शाम चारबाग के पास? मैंने तुम पर हंसा था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास और हुनर पैसों से बहुत बड़े होते हैं। राहुल मुस्कुराया और बोला, सर, आपने मौका दिया, वो इनाम तो मिल ही गया। मेरी पुश्तें अब सच में आराम से खा रही हैं। विजय मुस्कुराए। उन्हें समझ आ चुका था कि असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल और हुनर में होती है। राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, लेकिन उसका आत्मविश्वास आज भी वही है। वो आज भी कहता है, कोई काम असंभव नहीं, बस खुद पर विश्वास चाहिए। ये कहानी सिखाती है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अमीरी गरीबी का फर्क सिर्फ मौके का है। अगर हुनर, मेहनत और आत्मविश्वास हो, तो कोई भी अपनी 7 पुश्तों को आराम दे सकता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।